जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। और अभी हम बात करने वाले हैं आपके घर की नेगेटिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आंसर। कल मेरे साथ एक लड़की जुड़ी थी जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी नेगेटिविटी के वजह से, कि बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे उनके लाइफ में। कोई नेगेटिव एनर्जी उनके लाइफ में बहुत मतलब हैवी मात्रा में थी। तो आज मैं उस नेगेटिविटी से रिलेटेड आज मैं बात करने वाली हूँ। छोटे छोटे टिप्स आपको दूंगी, बहुत इफेक्टिव और बहुत पावरफुल वाली, है ना। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट कीजिए। और अगर सपोर्ट कर चुके हो, सब्सक्राइब कर चुके हो, तो इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे आने वाले आगे और भी आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, जो कि आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली होती है और आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगी और आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव चीजें लेके आएगी, है ना। तो आज हम बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने घर के छोटी छोटी रेमेडीज करके अपने घर से नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो, है ना। तो आज हम बात करते हैं कि उस लड़की के बारे में बात करते हैं जिसकी कुंडली में कल रीड कर रही थी, है ना। उसकी एनर्जी इतनी मतलब पावरफुल थी, इतनी मतलब उसकी नेगेटिव एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि छोड़ो, मैं वो क्या ही बताऊं। बहुत पावरफुल थी। इतनी पावरफुल थी कि वो किसी से अगर कंसल्टेशन भी लेने जाते थे ना, तो उसे भी इफेक्ट होने लगती थी वो एनर्जी। उसकी नेगेटिविटी, उसके साथ जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, वो बेसिकली उसे रोक रही थी, कंट्रोल कर रही थी कि इसे गाइडेंस ना मिले, है ना। नेगेटिव एनर्जी बहुत शार्प होती है, वो बहुत मतलब ब्रेन यूज करती कि इसे कैसे रोका जाए, क्योंकि चाहती ही नहीं है वो कि कोई भी मतलब अच्छी इसके लाइफ में हो। जब नेगेटिविटी होती है तो नेगेटिव अपनी चीजें दिखाती ही है ना। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप कोई भी शक्तिपीठ जाते हो तो वहां पे कैसे अपनी नेगेटिविटी को अपने घर से दूर कर सकते हो। आपके घर में अगर कोई हेल्थ इश्यू आ रही है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो रहा, कोई पर्सन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है ना, तो आपको जो करनी है ना, शनिवार का दिन चुनना। पहले तो आपको शनिवार या मंगलवार का दिन चुनना है और एक पानी वाला आपको नारियल लेना है, ठीक है। पानी वाला नारियल लोगे और आप अपने घर के वॉशरूम को छोड़ के और पूरे घर में आपने वो पानी वाला नारियल घुमाना है। जिस भी देवी या देवता के मंदिर आप जाने वाले हो उनका नाम लेके और पूरे घर में उसे घुमाना है और उसे ले जाके अपने घर के मेन जो ब्रह्म स्थान होता है वहां पे आपने एक दिन पूरी रात उसे रख देनी। जब सब लोग सोने जाते हैं ना, उस टाइम पूरे घर में घुमानी है। और ध्यान रहे कि आपको ये रेमेडी करते हुए कोई ना देखे। पूरे घर में घुमानी है और घर के बीच में ले जाके आपको रख देनी है। और सुबह जब सो के आप उठो तो आप नहा धोआ के वो चीज को कहीं एक जगह सेफ साइड आप रख दीजिए कि किसी का वो हाथ ना लगे। और जब भी कोई शक्तिपीठ आप जा रहे हो तो आप उसे अपने साथ लेके जाइए। और वो जो हवन होती है ना, हर शक्तिपीठ में एक हवन होती है, वहां पे ले जाके आपने उसे हवन में डाल देनी है। जो भी देवी देवता हैं वहां की, जो भी एनर्जी को, जो भी देवी देवता हैं उस मंदिर के, उनको आपने प्रणाम करनी है और ये कहनी, मेरी घर की हारी बीमारी, जो भी दुख तकलीफ परेशानियां जो भी है उसे आप खत्म करो, उसे रिमूव करो, ऐसे बोल के जो हवन होती वहां पे पुरोहित को कुछ पैसे दे के ही आपने ये चीज करनी। जो भी हवन के लिए बैठा हो उस जगह पे उस टाइम पे उनको पहले आपने कुछ पैसे देनी है, उसके बाद ही वो नारियल हवन में डालनी। इससे क्या होगी, आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ये चीज आपने कंटिन्यू करनी है 11 हफ्ते, ठीक है। 7 हफ्ते भी कर सकते हो, 11 भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप 11 बार करिएगा, 11 हफ्ते करिएगा ये चीज, तो आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी। और दूसरी चीज अगर आपको जाननी है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है या नहीं,
कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। अगर आप जानना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको एक देसी घी का दिया जलाना है, अपने घर का फ्रेश हो, और घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, घर का जो मेन जो घर का एकदम बीच वाला पॉइंट होता है उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। वहां पे आपने एक देसी घी का दीपक लगाना है, और वो दीपक लगाना हनुमान जी के नाम से, ठीक है। और ये चीज आपको शाम के टाइम करनी है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप किसी भी घर को खरीदने जा रहे हो, या कोई भी नया घर आप परचेस करने जा रहे हो, या कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेस करने जा रहे हो, कोई जमीन परचेस करने जा रहे हो, वहां की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो जानने के लिए, खास करके लोग घर खरीदते हैं ना, तो जो ब्रह्म स्थान होता घर का, वहां पे हनुमान जी का नाम लेके आपने एक चमेली के तेल का दीपक लगाना, या तो आप सरसों के तेल का भी लगा सकते हो, और वहां पे बैठ के 7 या 11 हनुमान चालीसा का पाठ करनी है, और वो दीपक को जलता हुआ वहीं पे छोड़ देनी है, ठीक है। और ये चीज करके आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, और उसे वैसे ही छोड़ देना आपको, और चले जाना, और दूसरे दिन आके आपको वो दीपक देखना है, वो दीपक कितना जला। अगर वो दीपक पूरा जल चुका है, इसका मतलब आपके घर में कोई नेगेटिविटी, उस घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन अगर वो दीपक बुझ चुका है, या किसी भी रीजन से नहीं जला, उसकी ऑयल सेम पड़ी है, या अगर आपको दीपक दिख भी नहीं रही है, गिरी पड़ी हुई है, तो आप समझ जाना उस घर में प्रॉब्लम है। तो इसे कहते हैं घर का ऑरा चेक करना भी, कि ये घर का ऑरा कैसा है, ये भी पता कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं किसी भी घर की एनर्जी लेवल कैसी है ना। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक टिप्स और देना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हो ना कि आपके घर में पॉजिटिव बना रहे, तो आप अपने घर का जो ब्रह्म स्थान है, शाम के टाइम पे जब भी आपका सूरज डूबे, तो वहां पे कपूर और तेज पत्ता आप कंटिन्यू जलाया कीजिए, है ना, शाम के टाइम, खास करके शनिवार और मंगलवार को। तो आप देखोगे ना आपका घर का ऑरा धीरे धीरे पॉजिटिविटी में बदल रहा, और आपके घर का ऑरा, आपके घर का जो माहौल है, वातावरण, वो बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपको के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, आपके घर के जो मेल पर्सन है जो इनकम करते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके घर के जो बुजुर्ग है जिनको बहुत हेल्थ इश्यू होती है उनके लिए भी अच्छा होगा, और घर में एक पीस रहेगी, एक शांति सुकून रहेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की और भी वीडियोस अगर आप देखते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जुड़ के टैरो कार्ड के थ्रू भी गाइडेंस ले सकते हो, और कुंडली रीडिंग भी करवा सकते हो। तो मैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी इसी तरह की इंफॉर्मेशन भरी वीडियोस आती रहेगी, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, वहां से आप जुड़ के कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।